का पूरा 1 2 तीनों व्हील पे यहाँ पे पूरा लोड है। है दोस्तों, वेलकम टू ड्राइव एक्सट्रीम इंडिया। मेरा नाम है हितेंद्र। तो आज आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है जीप कंपास लिमिटेड ऑप्शनल डीजल वेरिएंट, और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है और साथ ही साथ इसमें 4x4 का ऑप्शन दिया है। अगर आप 4x4 के लिए जाते तो यहाँ पे आपको सिर्फ डीजल में ही देखने को मिलेगा, वो भी ऑटोमेटिक वेरिएंट में। यानी कि अगर आप डीजल में मैनुअल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको 4x4 नहीं देखने को मिलता, और या तो आप पेट्रोल की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी आपको 4x4 देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपको 4x4 का ही ऑप्शन चाहिए तो आपको डीजल के लिए जाना पड़ेगा। लिमिटेड में 9 स्पीड का यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, वो भी टॉर्क कन्वर्टर। तो इसमें वेरिएंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 5 वेरिएंट्स मिलते हैं, जो कि है स्पोर्ट्स, लॉन्गिट्यूड, लिमिटेड, ऑप्शनल, 88 एनिवर्सरी और मॉडल एस करके यहाँ पे ऐसे 5 वेरिएंट दिए गए हैं। और इस वेरिएंट की जो प्राइस है ये एक्स शोरूम प्राइस यहाँ पे आपको 26 लाख रुपीज़ से इसका एक्स शोरूम प्राइस आ जाता है, जो अभी लॉन्गिट्यूड वेरिएंट है डीजल ऑटोमेटिक 4x4 का। और ये ऑन रोड जाते जाते 30 से 32 लाख रुपीज़ यहाँ पे ऑन रोड पड़ जाती है अगर आप नासिक से अगर इसको बाई करते हैं तो अब एक बार इसके इंजन की तरफ नज़र डाल देंगे कि क्या हमें इसमें इंजन स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। बट एक बार उसके की को पहले देख लेते हैं। तो ये है इसकी की। तो की में यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, जैसे आप पीछे का टेल गेट ओपन कर सकते हैं और डोर अनलॉक और डोर लॉक, बाकी कुछ इसमें दिया नहीं है। और यहाँ पे जीप का लोगो मिल जाता है। तो ये है इसका इंजन। तो इस तरह से इसकी पैकेजिंग की गई है, काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखती है। यहाँ पे टर्बो डीजल इंजन दिया है। ये 2 लीटर का डीजल इंजन है। इसके अगर पावर फिगर्स की बात की जाए तो 170 bhp के यहाँ पे पावर दिया है और 350 Nm का यहाँ पे टॉर्क दिया है। तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे पावर प्रोड्यूस करती है गाड़ी, और डीजल में आपको टर्बो के साथ आती है। तो अब इसको ऑफ रोड लेके जाएंगे और देखेंगे कि क्या कैपेबिलिटीज़ है इसकी ऑफ रोडिंग की। तो ये कुछ एरिया है जहाँ पे हम इसको थोड़ा ऑफ रोड करेंगे। तो अभी हमारे साथ सर है, तो एक बार सर का नाम जान लेते हैं। सर आपका नाम बताइए। हाय, मेरा नाम ज्ञानेश्वर भाविस्कर है। तो आज क्या करने वाले इस गाड़ी के साथ हम लोग? सर, ये डीजल ऑटोमेटिक 4x4 में आती है। हाँ। ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत बेस्ट व्हीकल है। जो हम लोग बोलते हैं प्योर एसयूवी, ये उस टाइप की प्योर एसयूवी है आज की कंडीशन में। तो आज हम इसको ऑफ रोड पे लेके जाएंगे, तो देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस आता है। चलिए सर, एक बार ड्राइव पे चलते हैं। हम बैठे हैं जीप कंपास के अंदर। तो ये इसका डैशबोर्ड है। तो अगर आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए इसके फीचर्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर से जान लेते हैं कि ऑफ रोड चलने से पहले आप क्या ऑप्शन आपने अभी सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे जो ड्राइविंग मोड्स होते हैं यहाँ पे जो दिए गए, अभी तो फिलहाल तो कोई ऑप्शन मतलब ऐसे चालू नहीं किया है फंक्शन। हाँ। जैसे कि इसमें यहाँ पे सैंड, मड, स्नो और ऑटो मोड है। ये मोड तो हमारे यहाँ पे कुछ काम यूज में आते नहीं है। हाँ। ये बाहर के साइड में आते हैं, स्नो, सैंड, मड। हाँ। और ये तो बाहर आते हैं। ये ऑटो में डाल दिया तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेती है, कनेक्ट कर लेगा। यस। तो यहाँ पे 4x4 ऑप्शन चालू करने के लिए कुछ करना पड़ता है कि ऑटोमेटिक ये आप चालू रहता है? नहीं, ये 4x4 ये जब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं तो ये ऑटो कनेक्ट कर लेती है। जब इसको जरूरत पड़ती है तो आगे वाले व्हील में पहले तो आगे वाले व्हील में पावर रहती है। अगर आगे वाला व्हील स्लिप हो रहा है, उसको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो अपने आप पीछे वाले व्हील को कनेक्ट कर लेती है। चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब एक बार, अभी हम लोग चढ़ान पे जाने वाले हैं, तो यहाँ पे चढ़ेंगे। तो चलिए सर, अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस मिलना आता है हमको। तो अब में हम ये चढ़ान चलने वाले हैं और गाड़ी पूरी ऊपर की तरफ उठ चुकी है। ऊपर अब देखिए, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा कि गाड़ी पीछे चली जाएगी, क्योंकि इतना अच्छा यहाँ पे पावर प्रोड्यूस करता है जो इसका डीजल इंजन है। तो बिल्कुल भी प्रोड्यूस यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई। अभी ये जो है ये 4x4 अपने आप जब हम लोग उस टाइम चढ़ रहे थे ऊपर, तो इसने अपने आप 4x4 कनेक्ट कर लिया। तो हम लोगों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब जैसे मोड डालना हो या 4x4 का स्पेशल गियर डालना हो, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर हमको मान लो अगर गाड़ी पीछे अगर मान लो रुक जाए बीच में, तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है कि गाड़ी नीचे न जाए? हाँ, इसमें एक फोल्ड असिस्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग अगर ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ने के टाइम में अगर कुछ दिक्कत होती है तो वहीं पे हम लोग रुक जाते हैं ब्रेक लगा के। अगर ब्रेक भी छोड़ दिया तो ये हिल असिस्ट पे रुक जाती है, होल्ड करके रुक जाती है। ऊपर वहीं से कंटिन्यू करते हैं, वहाँ से ही ऊपर कंटिन्यू हो जाती है। चलिए ठीक है, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं।
देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी ये ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे ब्रेक पे पैर रखे ना एक्सेलरेशन पे पैर रखा है, बट फिर भी गाड़ी होल्ड पे है, ये नीचे नहीं जा रही है। तो इसकी भी दिक्कत नहीं होने वाली कि अगर हमने कुछ कर दिया तो कोई प्रॉब्लम हो जाए या सीधे नीचे चली जाए। अब हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 4x4 आपको पता भी नहीं लगने देगा। तो अब हम इसी पोजीशन से वापस रिवर्स जाएंगे। तो अब इसका पावर आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाएगा। तो अब हम रिवर्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम रिवर्स आ गए बिना किसी दिक्कत के। तो रिवर्स के लिए सर कुछ ध्यान देना रहेगा कि जब आप रिवर्स लेते हैं ऊपर करते वक्त? नहीं, रिवर्स के लिए ऐसे कुछ स्पेशल ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। खाली जो अपनी साइड रहती है साइड मिरर में, वही देखना है कि कहीं लग ना जाए करके। तो अब जो मैं टेस्ट करने वाला हूँ ये जिप कंपास का। तो अब यहाँ पे हम लोग जहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे कुछ ख़राब रास्ते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ खड्डे हैं, कुछ पत्थर है। तो जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं ना, उनको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। बट यहाँ पे अब जो जिप कंपास है उसको यहाँ से हम उसको लेके जाएंगे और देखते हैं क्या सस्पेंशन है और क्या राइड क्वालिटी मिलती है और क्या यहाँ पे गाड़ी फंसती है कि नहीं। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं। तो लेके आए इस पैच में, तो यहाँ पे कुछ पत्थर है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस का पता चलेगा। नीचे जा रही है। अगर आप लेफ्ट साइड के पहिए पे देखोगे, हाँ, तो बहुत बड़ा पत्थर है। हाँ, हाँ। तो ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग सस्पेंशन होने की वजह से, हाँ, ये जो गाड़ी जो है, हाँ, वो स्टेबल रहती है। हाँ, हाँ। जो वर्किंग करता है वो सस्पेंशन वर्क करता है। हाँ, हाँ। अगर मेरे लेफ्ट में या मेरे राइट में अगर कोई पत्थर आता है या खड्डा आता है, हाँ, हाँ, सस्पेंशन वैसे ऊपर नीचे होगा। जो बॉडी रहती है वो बॉडी स्टेबल रहती है। ये सस्पेंशन का काम होता है। तो आपको बाहर से आई होप अच्छा क्लियर दिख रहा हो, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी को निकलना तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ही, पर ये एकदम आराम से निकल जाती है। कोई व्हील स्पिन नहीं होता, कोई भी यहाँ पे कोई भी आपको व्हील्स यहाँ पे अटकते हुए नहीं दिखते। तो 4x4 का फ़ायदा तो रहता ही है। मुझे लगता है हमारा कोई एक व्हील ऊपर होने वाला है पीछे की तरफ से। तो इस यहाँ से आपको ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ पे कैसा है। अब गाड़ी पूरी झुक चुकी है, पूरी झुक चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो। आपको बाहर से मैं व्यू दिखाऊंगा किस तरीके से है। गेट खोल के आपको दिखाता हूँ। गेट खोलने में थोड़ा पावर लगाना पड़ेगा। तो गेट भी नहीं खुल रहा है यहाँ पे। तो ये रहा। तो बाहर से यहाँ पे पूरी उठ चुकी है। आपको डोर से अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे पूरी उठ चुकी है। नहीं, ये अगर ये देखी जाए ना सर, तो ये 4x4 है। तो इसके फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग सस्पेंशन है। उसकी वजह से भी, और इसका ट्रैक्शन बहुत अलग अलग, पहिए पे बहुत अलग अलग ये होता है। तो ये अगर तीनों व्हील अगर किसी चिक्कल में या किसी रेत में फंस जाते हैं, तो इसका अगर एक व्हील बाहर रहता है तो वो तीनों की पावर एक व्हील में कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट कर लेता है। तो वो एक व्हील आपको गाड़ी को बाहर निकाल के देता है। तो प्रेशर एक व्हील पे आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप यहीं पे देखोगे तो अगर मैं ये मेरे साइड का अगर डोर ओपन किया तो ये डायरेक्ट जमीन को टच हो जाएगा। हाँ। ये रहा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो 4x4 है ना, अब आपको बाहर से पता लगेगा कि कैसे काम करता है ये। तो वहाँ पे देखिए नीचे का व्हील वहाँ पे उठ जा रहा है, और नीचे का व्हील वहाँ पे टच है और ये सामने वाला व्हील उठ गया है। तो ये अब आपको जो तीनों टायर है ना, वहाँ पे पावर चली जाएगी और यहाँ पे पावर, इसकी पावर उन तीनों व्हील्स में अब चली जाएगी। तो अब सर थोड़ा सा आगे आएंगे। देखिए अब यहाँ पे वापस गाड़ी चढ़ गई। तो जब पीछे अब क्या हुआ, अब जब यहाँ पे ये व्हील ज़मीन को टच हो गया, तो जो पीछे वाला व्हील है वो उठ गया। वो मैं दिखाता हूँ। अब ये पीछे वाला व्हील जो है ये उठ गया है। अब यहाँ पे अगर कोई दूसरी गाड़ी होती तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि एक ही व्हील के ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता। बट
यहाँ पे अब तीनों व्हील्स पे यहाँ पे अब इसका पूरा जिम्मेदारी होगी अब इसको बाहर निकालना। तो अब सर इसको आगे लेंगे तब आपको दिखेगा। आप देखिए देखिए तुरंत तो ट्रैक्शन पकड़ लेता है व्हील इसका, तो कुछ इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे फिर से अब आपको दिखेगा, अब कोई दूसरी गाड़ी एक नहीं कर सकती। अगर 4x2 हो तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, और खास करके मड ही रहे ना, अगर मड भी रहे ना तो भी ये इसी तरह से आराम से निकल जाएगी। तो अब देखिए ये व्हील नहीं घूम रहा है, ये व्हील नहीं घूम रहा है क्योंकि ये 4x4 है, इस वजह से। अब पूरा का पूरा 1 2 तीनों व्हील पे यहाँ पे पूरा लोड है। अब जैसे व्हील टच होएगा ये व्हील चलने लगेगा। जो डीजल इंजन का नॉइज़ है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इसके अंदर, तो डीजल का नॉइज़ तो आ जाता है। अब यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिखाता हूँ। तो इससे थोड़ा आपको आइडिया होगा कि अगर आप इसको हिली एरिया में लेके जाते हो तो ये छोटे मोटे जो चीज़ है ये आपको नहीं रोकने वाले। कॉन्फिडेंस आता है इसके ऊपर। और अब यहाँ से इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा ऊपर, तो देखता हूँ कि कैसा लगता है। हाँ, कैमरे में शायद तो जस्टिफाई नहीं करता हो कि लगता हो कि यार थोड़ा सा ही है, बट है ये अच्छा खासा ऊपर। नॉर्मल गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा चढ़ना, आवाज़ कर जाएगी गाड़ी या रुक जाएगी, बट यहाँ पे आराम से चढ़ जाती है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो अब मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। तो ये पूरी गाड़ी ऊपर 90 डिग्री पे आ चुकी है। इतना हल्का सा मैंने यहाँ पे एक्सेलरेट किया हुआ है, एकदम हल्का सा, और ये गाड़ी आराम से ऊपर चढ़ गई बिना किसी दिक्कत के। मतलब ये चीज़ जो है ना आपको दूसरी गाड़ी में नहीं मिलने, इस प्राइस में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हो इतना आराम से चढ़ गई कि पता भी नहीं चला था, वो एकदम हल्के से किया था। और देखोगे तो इंजन का नॉइज भी ज़्यादा कैबिन के अंदर नहीं आता जब ये ऊपर चढ़ती है। ऐसे नहीं लगता कि इंजन कुछ स्ट्रगल कर रहा है चढ़ते वक्त, कुछ ज़्यादा आवाज़ आ रही है। अगर मैंने इसको थोड़ा एस्केलेट किया होता ना तो और जल्दी चढ़ जाती, आराम से चढ़ जाती, पर मैंने इसको धीरे धीरे चढ़ाया ताकि मुझे पता चले कि ये रुक जाए अगर बीच में, थोड़ा इंजन इसका झटका ले, बिल्कुल भी बट ऐसा नहीं लेता। हाँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक का भी फायदा वहाँ पे होता है टॉर्क कन्वर्टर का, कि ये इसको बंद नहीं होने देता इंजन। अगर हाँ मैनुअल होता तो शायद वहाँ पे वो चीज़ पता चलती, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वजह से आधा काम तो आपका ये ट्रांसमिशन ही कर देता है, तो ये एक फ़ायदा होता है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप इसको ऑफ रोडिंग में लेके जाते हैं ना तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस गाड़ी के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं हम ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।